आज मेरा इम्पोर्टेंट यही है कि ऑल इंडिया फेडरेशन आशा फेडरेशन के आह्वान पर या आज का बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक तमाम केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है और उसके माध्यम से हम 14 सूत्री मांगों को केंद्र सरकार तक हम भेजने का काम करेंगे। इसलिए बिहार में 2 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गया जी में धरना चल रहा था और 4 तारीख को हाजीपुर में जहां के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का गृह राज्य है जिला है और आज जो 6 तारीख है, आज 6 तारीख के बेगूसराय में गिरिराज जी के क्षेत्र में धरना चल रहा है। आगामी दिशाती में 8 दिसंबर को आपको समस्तीपुर में चलेगा, जिसमें है हमारा मुख्य मांग है कि आशा फैसिलिटेटर को सरकारी सेवक घोषित करो। जब तक सरकारी सेवक घोषित नहीं करते हो 26,000 रुपया वैधानिक मजदूरी दो और समय सीमा जो उम्र सीमा में बंधे हुए हो, तो जब हमको स्वयं से भी मान रहे हो तो फिर उम्र सीमा में बांधने की कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए जब तक मेरा शरीर चलता है तब तक काम लो और नहीं तो मुझे मजदूर या कर्मचारी का दर्जा दो। यही हमारा मुख्य मांग है। और दूसरी मांग जिस राज्य में मैं भी हूँ, बिहार राज्य की स्थिति यही है कि 1 लाख से पार हमारी आशा फैसिलिटेटर बने हैं, जिनको जून माह से जुलाई से अभी तक 1 रुपया भी उनके खाते में गया नहीं है और काम एक काम लिया जा रहा है। अभी आगामी 14 दिसंबर से पल्स पोलियो चलेगा। 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक हमारी आशा फैसिलिटेटर बने अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, जिसके बाद में मात्र 100 रुपया मिलता है। सिर्फ पारितोषिक काम लेने वाली सरकार, इस तरह की सरकार को श्रम डूबना चाहिए, श्रम मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि सरकार ना तो मजदूर मान रही है और ना कर्मचारी मान रही है। और एक तरफ कहती है महिला सशक्तिकरण का नारा लगाती है, महिला उत्थान की बात करती है, जबकि आशा फैसिलिटेटर पूरा का पूरा महिला है, 1 फीस भी कोई जेंट्स नहीं है। और देखिए क्या स्थिति बिहार की है, जहां बिहार में अब तो डबल इंजन की सरकार है। समझना चाहिए बिहार की सरकार को कि बिना जो मानते हैं कि हेल्थ विभाग के आशा फैसिलिटेटर ऋण है और उस ऋण को देखिए क्या है, न बैठने का जगह है। किसी पीएससी में आशा फैसिलिटेटर जो रात और दिन काम करती है उनको न बैठने का जगह है, न कपड़ा बदलने का जगह है, न कहीं लैट्रिन बाथरूम की जगह है। और ये निकम्मी सरकार हमारी आशा बढ़ने से एक जितने भी हेल्थ विभाग में काम आता है सारे काम को निष्पादन हमारी आशा फैसिलिटेटर करती है। यहाँ तक कि नारी अति है नशा मुक्ति हो, एनीबॉडी जो भी काम आता है तमाम कामों को आशा फैसिलिटेटर द्वारा किया जाता है। लेकिन उनकी स्थिति यह है कि ना तो उनकी सुरक्षा की गारंटी है, ना रिटायरमेंट है, ना पेंशन है और ना उनको समय सीमा है। तो चाहे रात हो कि दिन हो 24 घंटा उनको काम करना है। और हालात यह है कि आज हमारे पूरे बिहार की आशा भूखमरी के कगार पर पहुंच गई है, जिनको 5 माह से पारितोषिक जो मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। यही स्थिति है। इसी मांग को लेकर के आज तमाम हमारे बिहार की आशा फैसिलिटेटर सभी केंद्रीय मंत्री के पोषक क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में 1 दिवसीय धरना चल रहा है। या मैं सुधा सुमन, आज मेरा ही नेतृत्व में धरना चल रहा है। सुधा सुमन अभी तो यह डीएम साहब के जाएगा। और देखिए ऐसे प्रमंडलीय आयुक्त को अगर इन लोग दिए होंगे तो प्रमंडलीय आयुक्त के पास भी हमारा मेमोरेंडम जाएगा, हमारा मांग पत्र जाएगा और इसके माध्यम से हम केंद्र की सरकार को भेजेंगे। इसलिए भेजेंगे कि हमारे जेपी नड्डा जो केंद्र के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आज के 6-7 माह पहले ने घोषणा किए थे कि जो केंद्र का पैसा हमारी आशा बहनों को मिलता था उसको बढ़ा करके 3500 रुपया किया गया, लेकिन वह कागजों पर रह गया, अभी तक हमारी आशा बहनों के खाते में नहीं गया, अभी तक वह लागू नहीं हुआ। हम मांग करते हैं कि जो आपने ही 1500 रुपया बढ़ाया है उसको हमको हमारी आशा बहनों को एक खाते में भेजा जाए। ये हमारे जो जेपी नड्डा जी ने घोषणा किए थे केंद्र में, उनको ही वही हम घोषणा को मांग रहे हैं कि 1500 रुपया की बढ़ोतरी जो हुआ है और जो तमाम पारितोषिक राशि को बढ़ाए हैं उस बढ़ोतरी का पैसा हमारी आशा फैसिलिटेटर के खाते में भेजा जाए। दूसरी बात यह है कि जो केंद्र में 2000 रुपया हमारी आशा बढ़ने के मिलते थी और जो बढ़ाकर 3500 रुपया किया गया, उसको हमारी बिहार की चाहे पूरे ऑल इंडिया की फैसिलिटेटरों ने उसको वेरीफाई करती है। उस पैसे में हमें सभी फैसिलिटेटर को भी जोड़ा जाए। जो केंद्र का जो 3500 रुपया मिलेगा उसमें हमारी आशा फैसिलिटेटर को भी जोड़ा जाए और आशा फैसिलिटेटर को भी खाते में भेजा जाए आशा के साथ साथ। यही हमारी मांग है।